ओम शांति। आज का टॉपिक एक ऐसी प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ की जो ऑलमोस्ट सेम है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये मन हमारा कहना नहीं मानता है। हमने कुछ गोल्स सेट किए हैं लाइफ के, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता वो सब करने का। मन ऑटोमेटिकली, मन हमें अपने वश में कर रहा है, हम इस मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सबकी प्रॉब्लम है आज। तो मन हमें अपने वश में क्यों कर रहा है, हम इस मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मेन रीज़न है कि हम अपनी पावर में नहीं हैं, अथॉरिटी में नहीं हैं हम। ये शरीर हमें कर्म करने के लिए मिला है। हम एनर्जी, ऑनर है इस बॉडी की, ये हम भूल चुके हैं। और अगर हम भूल जाएं अपनी पावर्स को तो ये शरीर हमारा कहना नहीं मानेगा, ये मन हमारा कहना नहीं मानेगा, हमारी ये अटैचमेंट्स हमारा कहना नहीं मानेगी। हम अगर बोलते भी रहें ये गलत है, ये नहीं देखना है, ये आइज़ वो देखेंगी क्योंकि मन फोर्स करता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हम ऑनर नहीं समझ रहे हैं अपने आप को इस बॉडी का। तो समझना है इस बात को, हम एनर्जी हैं। ये कॉस्ट्यूम हमें कर्म करने के लिए मिला है, इस कॉस्ट्यूम को हमने अपने अकॉर्डिंग चलाना है, बट हमें अपनी पावर्स की नॉलेज नहीं है। तो अपनी पावर्स को अपने हाथ में फिर से लेना है। हम अथॉरिटी से अपने इस शरीर को नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी नॉलेज नहीं है। अगर हम ये देखें कि अगर कोई एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है, लाइक मैजिस्ट्रेट है या कोई एक आईपीएस ऑफिसर है, वो अपनी सीट पर सेट होकर अगर ऑर्डर दें किसी को, तो होगा नहीं ऐसा कि कोई ना माने, उनको मानना ही पड़ेगा, चाहे उनके लिए वो ठीक है या नहीं। एक ऑर्डर पास हुआ है जो उनको मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन अपनी सीट पर बैठकर वो ऑर्डर दे रहे हैं, उनको वो अधिकार है। इसी तरीके से ये एनर्जी अगर अपनी सीट पर सेट नहीं है तो ये बॉडी उस एनर्जी का कहना नहीं मानती। तो सबसे पहले अपनी सीट पर सेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो पर्सन अपनी सीट पे नहीं है, अपने घर में है और किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो सामने वाले की वो मर्ज़ी है कि उनका ऑर्डर माने या ना माने, क्योंकि उस टाइम वो अपनी अथॉरिटी में नहीं है, अपनी सीट पर सेट नहीं है। उस सीट की इम्पॉर्टेंस है कि हर कोई उनका कहना मानेगा। तो अपनी सीट पर सेट होकर हम इस शरीर को चलाएंगे। तो हमारी सीट कौन सी है? आज्ञा चक्र। लाइक दोनों आईब्रोज के बीच में एक ऐसी एनर्जी जो इतनी पावरफुल है, जब हम अपनी पावर को यूज़ करके इस बॉडी को कमांड करेंगे, लाइक अ सॉफ्टवेयर, जो कुछ भी सॉफ्टवेयर में हमने भरा हुआ है वही इस हार्डवेयर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपनी पावर में आना बहुत ज़रूरी है। अपने इस मन को कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इस मोड को चेंज करें, कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस करें अपने मन को कंट्रोल करने की, कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक एनर्जी हैं जो इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, ये मन हमारी एक ऐसी शक्ति है जिसको हम ऑनर बन के चला सकते हैं, बट हम ये भूल गए हैं कि हम ऑनर हैं इस बॉडी के, इसलिए ये मन आज हमें चला रहा है। तो सबसे पहले अपनी सीट पर सेट हो जाएं। आज्ञा चक्र, इसीलिए मेडिटेशन के टाइम पे आज्ञा चक्र पर ही ध्यान दिलवाया जाता है, क्योंकि उस एनर्जी के रहने का स्थान है दोनों आईब्रोज के बीच में। अपने आप को विजुअलाइज करें, मैं एक एनर्जी हूँ। 2-3 मिनट भी अगर दिन में रोज़ हम कई बार देना स्टार्ट कर दें, लाइक एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह इसको यूज़ करना स्टार्ट करें। ये बॉडी कॉन्शियसनेस में हम कब आएँ? जब हमने अपना रूटीन वर्क करना है, तो हमें ऑब्वियसली इन अटैचमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। बट जब भी हमने रेस्ट करना है, जब भी हमने कुछ रिलैक्स करना है, यहाँ से स्टार्ट करें इन प्रैक्टिसेस को अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने अपने मोड को चेंज करना है। जैसे रिमोट में मोड्स होते हैं, कौन से मोड पे हमने एसी चलाना है, कौन से मोड पे हमने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाने हैं। तो मोड सेट करें कि जब भी मुझे रिलैक्स होना है तो मुझे सोल मोड पे जाना है, लाइक सोल कॉन्शियसनेस में चले जाना है। जब कर्म करना है तो बॉडी मोड को ऑन कर लें अपने। जब भी सोएं हम, जब भी रिलैक्स करें, सोल मोड को ऑन करें। हमेशा ध्यान अपना यहाँ पे रखें कि मैं एक एनर्जी हूँ, और हमेशा अपने आप को स्वमान दें। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ लवेबल सोल, आई एम अ नॉलेजफुल सोल। तो ये जो कुछ भी हम अफर्मेशंस देंगे अपनी सोल को, तो पावर में आती जाएगी हमारी एनर्जी। तो जब एक पावरफुल एनर्जी इस बॉडी को ऑर्डर कर रही है, तो हो नहीं सकता ये अटैचमेंट्स, ये मन हमारा कहना नहीं माने। और अपने आप को आज्ञा चक्र के बीच में, लाइक यहाँ पे अपने आप को एक
पॉइंट ऑफ लाइट हमने विजुअलाइज करना है जब हम रिलैक्स मोड पे हैं, जब सोल कॉन्शियसनेस में हैं अपनी, तो हमें अपनी एनर्जी को महसूस करना है कि हम कितने पावरफुल हैं। तो जब अपनी सीट पर एक अथॉरिटी में सेट हो गए तो ये मन हमारा कहना मानना स्टार्ट कर देगा। छोटे छोटे पॉइंट्स लेके हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। 2 हैंड जेस्चर्स को ऐड करें इसके साथ। हाकिनी मुद्रा करनी है हमने कंसंट्रेशन के लिए, अपने मन को साधने के लिए। अपना ध्यान यहाँ पे लगाना है और दोनों हाथ की फिंगर्स को, टिप्स को टच कर देना है। इसका डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पे, हम देख सकते हैं। हाकिनी मुद्रा बहुत पावरफुल मुद्रा है कंसंट्रेशन के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए। तो डिटेल में वीडियो मैंने अपलोड किया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। सेकंड हमने करनी है महाशीर्ष मुद्रा। लाइक रिंग फिंगर को थंब के टिप में टच करना है और इंडेक्स और मिडिल फिंगर को थंब के टिप के साथ टच करना है। रिंग फिंगर के टिप को थंब के बेस में टच करना है और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के टिप के साथ टच करना है। 10-10 मिनट करना स्टार्ट करें दिन में 2 बार। हाकिनी मुद्रा हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं। हमने देखा है हर बार ऑटोमेटिकली ये हैंड जेस्चर हम बना लेते हैं। कुछ सोच रहे हैं हम तो ऑटोमेटिकली हम इस तरीके से बना के बैठ जाते हैं। तो ये हैंड जेस्चर्स बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हमें हेल्दी रखते थे। हम क्लासिकल डांस में ये हैंड जेस्चर्स को यूज़ करते हैं तो बीमार नहीं पड़ते थे कभी, क्योंकि डेली रूटीन में इनका यूज़ करते थे हम। तो हाकिनी मुद्रा और महाशीर्ष मुद्रा करनी है, बट ध्यान रखना है इस बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग दिन में कई बार 2-2 मिनट के लिए इस मोड पे जाएं। अपने इस मन को कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर में आना बहुत ज़रूरी है। अपनी सीट पर सेट होकर जब हम ऑर्डर देना स्टार्ट कर देंगे, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा कि हम इसे अचीव कर लेंगे। इस मन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे हम। तो ज़रूर करें। इन 2 हैंड जेस्चर्स के साथ सोल कॉन्शियसनेस को फील करें, अपनी एनर्जी को फील करें। स्वमान दें, आई एम अ पावरफुल सोल। ओम शांति।